स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस करंट अफेयर की श्रृंखला में। कहा जाता है दोस्त कि हर मुश्किल में एक अवसर और एक शिक्षा समाई होती है, बस ज़रूरत होती है आपको जानने की। जिस दिन आप जान लेंगे उस दिन अवसर और शिक्षा दोनों को ही आप निकाल लेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की इन खबरों में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि चर्चा में रहा, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया दिसंबर 2023 में, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब होंगे। इनकी अवधि यानी कार्यकाल कब शुरू होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल चलेगा। आप सभी जानते हैं कि अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, नंद किशोर सिंह। अगली चर्चा को शामिल करते हैं कि 16वें वित्त आयोग के सचिव के पद पर ऋतुक रंजनम पांडे की नियुक्ति की गई है, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये राष्ट्र को समर्पित किया था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, जो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है। इन खबरों के साथ आगे रुख करते हैं हम लोग कि हाल में ही चर्चा में रहा कि 2000 रुपये के बैंक नोट को RBI ने पुनः वापस लिया है, और इसकी तारीख तय की गई थी 19 मई को। जो घोषणा की तारीख की गई कि 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे, वो 19 मई 2023 को RBI ने अनाउंस किया था। परंतु आपको ध्यान यह रखना है कि 2000 के नोट तो मार्केट से यानी लोगों से सीधा बैंक में पहुंच गए, पर ये नोट अवैध नहीं घोषित किए गए हैं, वैध बने रहेंगे। पर कहां पर? बैंक में लेन देन में इनका प्रयोग चलता रहेगा। अगली चर्चा में रही बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 में। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई, जो बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और अभी भी चल रहा है। और जनगणना में पता चला कि लगभग बिहार में 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, जहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग का कुछ प्रतिशत बताया गया। यानी अन्य पिछड़ा वर्ग वहां पर कितने प्रतिशत है? 27.13% संख्या में पाया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में 36.01% की संख्या बताई गई, और सामान्य वर्ग की संख्या 15.52% की बताई गई है। और कहते हैं जाति जनगणना कराने वाला ये पहला राज्य है संभवतः। आगे बात करते हैं हम लोग चर्चाओं में कि हाल में ही क्या हुआ। जापान स्थित हिताची लिमिटेड सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत के पहले UPI ATM का अनावरण किया है। ये पहली बार हो रहा है जापान में। अगला सवाल, FAO के अनुसार भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पे आपका भारत है। और FAO के अनुसार अगर दुग्ध उत्पादक राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पे राजस्थान में, और तीसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश होता है। आगे बात करें कि अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पे भारत है। और राज्यों में बात करें तो पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे आता है तेलंगाना। इन खबरों के साथ बात करते हैं हम लोग कुछ और आर्थिकी इन खबरों पहलुओं के बारे में कि FAO के अनुसार भारत मांस उत्पादन में विश्व में किस पायदान पर है? 8वें पायदान पर है। और मांस उत्पादक भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान आता है महाराष्ट्र। लघु सिंचाई योजना की 6ठी गणना की गई 2023 में, और देश में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजनाएं कहाँ संचालित हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में। भूजल यानी ग्राउंड वाटर जिन्हें आप कहते हैं, ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ यूज हो रहा है? उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। चर्चाओं में रहा कि महाराष्ट्र में कुएँ खोदने, सतही प्रवाह और सरफेस लिफ्ट योजना में सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। अराकू कॉफ़ी एवं काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। ये अराकू कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, और जिसे भी हाल में ही जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। चर्चा करते हैं कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2023-24 का अनाउंसमेंट किया गया है, और उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस फसल में की गई है? तिल में। तिल का दाम बढ़ाकर यानी कितना? इस न्यूनतम समर्थन मूल्य में तिल का दाम बढ़ाया गया 805 रुपये प्रति कुंतल, और उसका रेट अब हो गया है वर्तमान में 8635 रुपये प्रति कुंतल। आप लोगों को वर्तमान का नहीं, बस वृद्धि दर केवल ध्यान रखना होगा। मूंग दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वृद्धि किस फसल में की गई? मूंग में, वो भी खरीफ की फसल ही है, 803 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गई। धान में वृद्धि 143 रुपये की गई सामान्य धान में, और ग्रेड 1
एक वन के वे में भी वही 143 रुपया ही किया गया है। तो सामान्य धान में 143 रुपये, ग्रेड 1 के धान में भी 143 रुपये, और दोनों का रेट आपके सामने है, इसको देख लेना। बाजरा में वृद्धि किया गया 150 रुपये की, और बाजरा का रेट अब हो गया 2500 रुपये प्रति कुंतल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर केवल और केवल आपको करंट अफेयर की जानकारी मिलेगी, स्टैटिक्स जानकारी बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो मैं कहूँगा कि जिन छात्रों का स्टैटिक्स नहीं मजबूत है उनके लिए क्लास बहुत उपयोगी नहीं है। ये सीरियस उन्हीं कैंडिडेटों के लिए जिनको एग्ज़ाम में करंट दिक्कत कर रहा है, स्टैटिक्स आता है, वो इसको बेहतर रूप से देखें। चर्चाओं में शामिल करते हैं, सब्जी उत्पादक राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। फल उत्पादक शीर्ष राज्यों में, सब 2022-23 का डाटा है, ध्यान में रखना। तो सबसे ज़्यादा फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। समग्र बागवानी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है किन किन क्षेत्रों में? तो सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन उत्तर प्रदेश, मस्क मेलन का उत्पादन में उत्तर प्रदेश, कुल सब्जी और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और दूसरा राज्य आपका कौन सा आ जाता है? तो दूसरा राज्य आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। 2023 और 24 के कुल व्यापार यानी आयात निर्यात में अगर बात किया जाए तो यहाँ से भी सवाल आते हैं दोस्त कि 2022-23 में भारत में, 23-24 में भारत में सबसे ज़्यादा आयात कौन सी वस्तु गई, मंगाई कौन सी वस्तु गई? आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना यहाँ से बाहर। तो पेट्रोलियम, क्रूड एवं उत्पाद, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तीसरे नंबर पर मशीनरी, चौथे नंबर पर सोने को सबसे ज़्यादा हम लोगों ने आयात किया है। निर्यात यानी यहाँ से हम लोगों ने बाहर देश क्या भेजा? तो नंबर 1 पर है इंजीनियरिंग गुड्स, नंबर 2 पर है पेट्रोलियम उत्पाद, नंबर 3 पर है हम लोग जेम्स एवं ज्वेलरी, और चौथे नंबर पर है ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स। ये 4 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से सबसे ज़्यादा भेजा है। अब बड़ी खबरों में चर्चा रही और खूब यहाँ से सवाल पूछे जाने की उम्मीद है दोस्त कि रिट्स RITS लिमिटेड और एकरॉन को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 16। ये डेट जरूर आपको याद रखना है कि 16 संख्या हो गई। इन दोनों को 2023 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को 2023 में को 2023 में महारत्न का दर्जा दिया गया और ये 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। और 12वीं महारत्न कंपनी 2022 में कौन बनी थी? REC को दर्जा मिला था। और भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 13 हो गई है। यह भी आपको खबरों में ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम लोग वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के दौरान ASI के द्वारा भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ आई है? ताजमहल को देखने पे, नंबर 2 लाल किला को देखने के लिए, नंबर 3 सूर्य मंदिर कोणार्क देखने के लिए, नंबर 4 पर आगरा किले को देखने के लिए सबसे ज़्यादा आई है। तो आज की क्लास दोस्त यहीं तक। आप पुनः अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। जो छात्र नए हैं वो सभी वीडियो को देखें ताकि आप पूरा एक करंट पर समग्र जानकारी आपको बन पाए। अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत